हम नहीं कर सके। अब ठंड तो नहीं लग रही तुम्हें? नहीं लग रही। अगर ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो तुम क्या चाहते? क्या सिर्फ एक ही चांस है? हाँ, सिर्फ एक दिन का चांस है। ज़ैनब को बचाना चाहता मैं, और ये जानना चाहता कि तुम ठीक हो। और तुम? अच्छा, अगर तुमने ज़ैनब को बचा लिया तो इसका मतलब है मैं आजाद हूं। बिल्कुल। फिर मैं फनलैंड जाना चाहती। अच्छा, फिर? खामोश गांव में दरिया के किनारे बैठना चाहती। फिर? सूरज को ढलता हुआ देखना चाहती। रात को सितारों के नीचे सोना चाहती। एक खूबसूरत सा ख्वाब देखना चाहती। और जब उस नींद से जागती, मेरे पास वो शख्स होता जिसको मैं चाहती। I love you. छोड़ो, जाने दो। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम ठीक हो? हाँ। रुको जरा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। सूजा नहीं है। तैयार हो तुम? हाँ हाँ तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। तुम्हारे ख्याल से हम यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या नहीं मेहमत? बच जाएंगे, बच जाएंगे, नाउम्मीद मत हो। अपने जहन में बुरे ख्यालात मत लेकर आओ तुम। ठीक है। आराम से। यहाँ एक घर है। हाँ, हो सकता है यहाँ कोई फोन वगैरह हो। चलो। अल्लाह अल्लाह, कितनी खामोशी है। शायद यहाँ कोई नहीं रहता। कोई है तो नहीं यहाँ? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हमें पॉजिटिव होके बात करनी चाहिए। जैसे कि सवाल ये होना चाहिए, क्या कोई है यहाँ पर? क्या कोई है यहाँ? क्या कोई है? सनम, 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 सनम की आवाज है ये। सनम, हम यहाँ हैं। सनम, हम यहाँ हैं। यहाँ हैं हम। आरज़ू की आवाज है वो। कहाँ से आ रही है आवाज? शायद वहां से। आरज़ू, सनम, हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। ओजान, सनम, ओजान। आरज़ू, खोलो हमें। ठीक हो तुम? चलो चलो। उठा लो सरकन, उठा लो, फोन उठाओ मेरा।
नहीं हो रहा, सरकन से कांटेक्ट नहीं हो रहा। अगर सरकन नहीं है तो पैसे भी नहीं। हम जैनब को नहीं बचा सके और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पुलिस को बताना ही होगा। अरे नहीं नहीं। हेलो, तुम लोगों ने बात नहीं मानी ना? जैनब ठीक है ना? इधर दे, मुझे बात करने दे। हेलो, जैनब कहाँ है? जैनब कहाँ है? मेरी बात कान खोल के सुनो। शुक्र करो कि मैं एक रहम दिल इंसान हूँ, वरना तुम्हारी बहन को मार देता। समझे? अब बात सुनो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। पैसे लाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। कैसे भरोसा करूं कि जैनब ठीक है? तुम्हें एक तस्वीर भेज देता हूँ। पैसे 2 घंटे के अंदर शैले नॉर्थ साइड के रेस्टोरेंट के पीछे ले आना और बहन को ले जाना। तस्वीर भेजी है उसने। आई मेरी बच्ची। मेरे ख्याल से अब हम लोग पुलिस को बता ही देते हैं। यार ये सरकन कहाँ जा सकता है आखिर? मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट हो रहा है अब। आरजू, इस वक्त इतनी शक्की होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, कुछ नहीं कहती, लेकिन पैसे और तुम लोगों का दोस्त कहाँ है? शुक्र है मैं घर पहुंच गया तुम्हारे। रुको, 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ कहो। आयशा गुल, शुक्र है आपने मेरा फोन उठा लिया। सीमा साहिबा माफ कीजिएगा, जब आपने मेरा फोन नहीं उठाया ना तो मजबूरन मुझे दूसरे नंबर पे कॉल करनी पड़ी। क्या करती मैं? आयशा गुल तुम मेरी जरा बात सुनो। अब हमारा तुमसे कोई काम नहीं बचा है। जी नहीं सीमा साहिबा, आपको गलत फहमी हुई है। अभी तो हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ करना है। अब गौर से सुनिए मेरी बात। आपने कहा था ना कि आयशा गुल तुम्हारा फ्यूचर एगन सोए में ही है। आपको पता है मैं वहाँ गई थी। अब जरा ये बताइए कि मैं वहाँ गई तो क्या सुना होगा मैंने? समंदर किनारे एक रेस्टोरेंट है, मावे नाम है उसका। इस मौसम में खाली होता है। अब सीमा साहिबा जरा सुनिए। आलिया साहिबा औजान साहब को सनम साहिबा के करीब लाने के पीछे लग गई है। जो कुछ मैंने सुना है उसका तो यही नतीजा हो सकता है, क्योंकि मेरा ख्याल है ऐसा ना हो तो वो इतनी रोमांटिक प्लानिंग क्यों करेंगी? सोचिए तो जरा। उन्होंने किस जगह जाने को कहा है? ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है और हान ने मुझे शादी के लिए वहीं प्रपोज किया था। वो जगह इस काम के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगी। सीमा साहिबा, औजान साहब ने सनम साहिबा के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करवाया है। वही रेस्टोरेंट जहां औरहान साहब ने आलिया साहिबा को शादी के लिए कहा था। एक मिनट, क्या? लेकिन कौन सा रेस्टोरेंट? कहाँ पर है ये रेस्टोरेंट? बताओ मुझे। फिर क्या कहा? अब फिर से ये मतलब है कि अगर आप इसके बाद भी बात जानना चाहती हैं तो सुनिए, स्ट्रीट 11 में एक होम अप्लायंस की शॉप है। वहाँ मैंने एक जबरदस्त फ्रिज पसंद किया है। अगर आपको जहमत ना हो हो तो आइए और देखिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। आयशा गुल, क्या कहा उसने? अनम, औजान सनम साहिबा को शादी के लिए प्रपोज करा। चलो जल्दी चलें। क्या औजान शादीशुदा नहीं था क्या? हाय, इतना अच्छा हुआ है ना हम यहाँ आ गए। मेरा दिल खुश हो गया, कसम से मेरी तो आंखें ही खुल गईं। अच्छा ये बताओ कब होगा ये काम और कहाँ होगा? हाय सीमा साहिबा, इसकी खूबसूरती तो देखिए। ये लेटेस्ट मॉडल है, पता है इस पर उंगलियों का निशान भी नहीं पड़ता। इंशाल्लाह नहीं पड़ता होगा। ये ऊपर और नीचे दोनों जगह से कूलिंग करता है। अच्छा है ना, आप पूछ सकती हैं इनसे। बहुत अच्छा है, इसको भी आप लिस्ट में लिख लीजिए। कहाँ होगा ये? शैले में सीमा साहिबा, शैले में एक पुराने होटल के अंदर। हाय अच्छा ठीक है, कितने बजे होगा ये? सीमा साहिबा ये भी बहुत अच्छा है। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हीट करता है। देखिए, और देखिए नीचे से खुलता भी है और बंद भी होता है। बहुत काम का है, वाकई जबरदस्त है। ये भी लिख लें। आयशा गुल डियर, कितने बजे होगा ये सब बताओ? मुझे एक बात और पूछनी थी। आपके पास स्टोर रूम है? क्योंकि मैं जहेज की शॉपिंग कर रही हूँ ना, और सामान बहुत ज्यादा होगा। कितने बजे होगा? 2 बजे सीमा साहिबा। अनम टाइम क्या हो रहा है? 12 बजे है बेबी। बहुत देर हो गई हमें। चलो बिल लिख लीजिए, पेमेंट ये खवातीन करेंगी। प्लीज इनका पीछा कीजिए, जल्दी कीजिए। सीमा साहिबा निकल गए ये लोग।
अरे मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं तुम लोगों की वजह से परेशान रहूंगी। मेरी जैनब को वापस ले आना, ठीक है ना बच्चों? मगर तुम लोग एहतियात से रहना। चलो खैरियत से जाओ तुम लोग, जाओ मेरा बच्चा। ठीक है मॉम, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम जैनब को सही सलामत घर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बस आप फिक्र मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है? चलो चलो, वो लोग जा रहे हैं, चलो जल्दी से। ठीक है। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम लोग नीचे इंतजार करो, इस पूरे चक्कर का एंड होने वाला है। थोड़ी देर में तुम्हारा भाई यहाँ आएगा और तुम्हें लेकर चला जाएगा। आ गए, यही जगह बताइए। बेहतर होगा अकेले ना जाओ। क्या मतलब है आपका? सब अंदर जाएं ताकि फिर लड़ाई हो जाए। 2 लोग जाएंगे बस। ठीक है, चलो मेहमत। नहीं, मैं जाऊंगी। भाई, देख रही हो ना अनम, इन लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी रखे हैं। अब तो मैं क्यूरियोसिटी से मरने वाली हूँ। पैसे लेकर आए हो? हाँ, भाई रुको रुको, आराम से। भाई मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइएगा। मुझे उम्मीद है तुमने पुलिस को बता के बेवकूफी नहीं की होगी। नहीं नहीं नहीं। हमने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। गुड, पैसे दिखाओ। मेरी बहन को भेजो। और पैसे नकली हुए तो? ओह, तुम्हें पागल लगते हैं क्या हम? इसके अंदर पुराना अखबार भी रख दोगे ना तो भरा हुआ ही लगेगा। नहीं भाई, आप देख ले, असली है ये। ठीक है, तो मामला हल करते हैं फिर। जैनब साहिबा, आप अपने भाई की तरफ आराम से जाइए और मैडम आप पैसे लेके इस तरफ आइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा अनम, हम अभी तक यहाँ पे क्यों इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है बीबी, औजान ने बहुत देर पहले अंगूठी पहना भी दी हो। अरे ऐसी बात ना करो अनम, कसम से ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अभी जाती हूँ औजान के पास। हाँ। तुम यहीं पे रुकना। रुको बेबी, मैं भी साथ चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तो हम लोग फंस गए। भाई औजान, क्या है ये सब? मेरे बगैर कहीं शादी नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? औजान, ये तुम मुझे बताओगे किस किस्म का सरप्राइज है? हाँ, सीमा, कैसा सरप्राइज? वो तुम यहाँ सनम साहिबा के साथ शादी नहीं कर रहे थे? तुम बेहतर है खामोशी रहो, एक लफ्ज मत बोलना अभी। सब लोग प्लीज आराम से मेरी बात सुने। ये सब हमारे दोस्त हैं, गलती से यहाँ पर आ गए हैं, शायद इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। रिलैक्स प्लीज। पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? किस किस्म के लोग हो तुम? निकालो इन्हें यहाँ से फौरन। चलो तुम लोग यहाँ से जाओ प्लीज, सब जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ प्लीज। चलो चलो चलो, जल्दी करो। बाल बाल बच गए। उल्टी सीधी बातें सुनकर हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। चलो जल्दी चलो यहाँ से अनम, चलो जल्दी, चलो निकलो। चलो गाड़ी में बैठो। इस तरफ से। तौबा तौबा, तुम लोग मुसीबत हो। अब कुछ उल्टा मत करना। हाँ ठीक है, रिलैक्स प्लीज। तुम पैसे लो और सनम को जाने दो, ठीक है? लाओ दो, जाओ।
चलो चलते हैं। सीमा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जरा रुको ना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ? हम इस मौके को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकते। आओ। आना। ये क्या हो रहा है? यार मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। फजूल बातें नहीं करो ना, हम ये मौका नहीं छोड़ सकते। रुक जाओ जरा। कैसी हैं आलिया साहब आप? इस सब को छोड़ो, मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैडम कुछ उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं इस दौरान। काफी टेंशन थी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया। शुक्र। अच्छा, वो मेरे रिटायर ऑफिस वाले बंदे ने काम तो ठीक कर दिया था ना? ज्यादा बातें मत करो। ज़ैनब कहाँ है? मैडम अब मेरी बात को इस तरह तो इग्नोर ना कीजिए। असली माफिया होते तो उनको नहीं छोड़ते। और खान साहब की बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये आप दोनों के बीच के मामलात हैं और हम किसी के घरेलू मामलात में नहीं बोल सकते हैं। काश के वो मेरा शौहर ना होता। चले, फिर कभी आपको किसी काम के लिए हमारी जरूरत पड़े तो बताइएगा। पैसों को आप गिन सकती हैं, ईमानदारी से आपको पहुंचा दिए हैं। मुबारक हो, हम लोगों ने मिलकर आपके शौहर की जिंदगी को बचा लिया। हाय, मुबारक दे रहे हो? काश के दोबारा मौका ना मिले। अब देखती जाओ आलिया साहिबा, मैं क्या करती हूँ। अब मजा आएगा ना। जैनब, जंगल में जब हम तुम्हें बचाने के लिए गए थे, तुम्हें पता है कि हमारे पीछे शेर भी लग गए थे। तुम्हें बचाने के लिए हम जंगल में खो गए थे। तुम्हें बचाते बचाते तो हम मरने वाले थे लड़की। तुम्हारी सनम आपी ने बचा लिया। सनम आपी, थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। हाँ, आ गए आ गए। आगे, वाकई आगे। आजा, आजा। हाय बेटी, हाय पुप्पो की जान, पुप्पो की जान। तुम लोगों का इंतजार कर करके तो मैं तो पागल हो गई थी। मेरी बच्ची, शुक्र है। मॉम कहाँ है? हाँ, वो उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, वो डॉक्टर क्या गई है। आप लोग सच कह रहे हैं ना, या फिर मॉम को कुछ हो गया है इस परेशानी की वजह से? सच बताइए प्लीज। अरे नहीं बेटा, चलो अंदर चलो। आओ, चलो बच्चों आओ, आ जाओ। चलो मेरी जान, तुम भी आओ, आराम करो। हेलो और रोहान, बात सुनो मेरी। ज़ैनब ठीक है, पैसे मिल गए हैं। अब मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी, ठीक है? ये पैसे तुम्हारे मुल्क से भागने के लिए काफी होने चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा। नहीं नहीं, आखिरी बार कह रही हूँ मैं। और ये बात कान खोल के सुन लो, या तो सब कुछ ठीक करके वापस आओ, या फिर मैं तुमसे तलाक लूंगी। समझ गए? चलो फोन बंद करो। हो गया। अरे पुप्पो की जान, तुम ऐसी बातें कहाँ से सोच कर लाती हो? खुद से चेक नहीं कर पाई, इसी वजह से क्लिनिक गई हैं। फिर अभी तक क्यों नहीं आई वो घर पुप्पो? अगर उन्हें वहाँ कुछ हो गया तो आप लोग एक बार कॉल तो कर लेना। ओह ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ करो। हाय मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, हाय मॉम! कैसी है मेरी जान? लाख शुक्र, डरी तो नहीं ना मेरी बच्ची? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। हाय अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ओह मेरी जान, मेरा बच्चा। इस बार हम कर ही लेंगे यकीनन। देखो, अब कोई भी अपना बैनर गिराए, कसम है हमें वो इस बार उठाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं समझ गया।
कैसा है मेरा भाई? भाइयों, इसे ध्यान से कोर्ट लेकर जाओ और वहाँ बताना कि ये इस शहर का नहीं गांव का रहने वाला है। जी सर। अब ले जाओ इसे जल्दी से। ओके मैं सर। कसम खाता हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही कसूर है कि मैं आशिक हूँ और मैं मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम आशिक हो तो ये पता चल जाएगा। छोड़ दीजिए, खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वाकई आपने मेरे लिए इतने पैसे दिए, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं उतार सकती। मेरी जान ज़ैनब, पैसों की तो बात नहीं करो, तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हें घर लाने के लिए जिस हद तक भी जाना होता हम लोग जाकर दिखाते। ज़ैनब, अब तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। I know, he's so brave. रजब, क्या हुआ रजब भाई को? वो रजब मेरा भाई। रजब का केस कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में? आप लोग रजब को कैसे जानते हैं? रजब इस्मत और हिकमत से मिलने आए थे तो उसी वक्त मुलाकात हुई थी। बस इसी तरह जानते हैं, इसके अलावा कोई लिंक नहीं है हमारा उनसे। ऐसे ही है। बिल्कुल, हम तभी मिले थे। ये तो रजब की आवाज है। हाँ है तो रजब की आवाज, लेकिन आया थोड़ी है वो। लेकिन ये उसकी हलक की आवाज है, ये मैं पहचान सकता हूँ। ये तो रजब की आवाज है। शुक्र है रजब आ गया। वाह 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 वाह, क्या गा रहा है। आप सुनेंगे आप लोग भी दंग रह जाएंगे। क्या आवाज है इसकी। आप भी सुने फातिमा साहिबा। वाह। लाएं, मुझे भी तो दिखाएं। हाँ, ये रजब ही है। ये वीडियो मुझे लगता है कलियोस में बनाई गई है। क्या मतलब ये कलियोस है। मतलब? यानी देखो, रजब के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे कलियोस लिखा है, मतलब वहां वो मौजूद था। और उसे गौर से देखें तो उसके ऊपर डेट भी है। यानी ये बात तो साफ है कि रजब भाई चोर नहीं। पुलिस वाले स्ट्रीट कैमरास की मदद से पता लगा सकते हैं। अरे वाह बच्चे, तुम्हारी अकल को तो सलाम है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी। माफी चाहती हूँ मैं, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है। आप दोनों जाकर रजब को तलाश कर लें, ठीक है? हाँ हाँ, चलो चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। चलो ज़ैनब, तुम भी अंदर जाके कुछ खा लो, थक गई होगी। तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। मैं भी चलता हूँ। रजब मेरे भाई, बहुत मुबारक हो कि तुम बाहर आ गए। मुझे बहुत ही खुशी मेरे हुई। भाई, बहुत मुबारक हो मेरे भाई। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं तो डर गया था। यकीन करो, हमने इतनी कोशिश की तुम्हें बाहर निकालने के लिए, और अब देखो तुम बेगुनाह साबित हो गए हो और बाहर आ गए हो, और अब तुम गाँव जाओगे। अरे नाजली कहाँ है? छोड़ो नाजली की जान को, तुमने गांव जाना है। बस ये सोचो, माँ जी का हुक्म है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती ये बात? और अभी तुम हमारे साथ घर चलोगे, तुम्हारी नाजली से मुलाकात भी हो जाएगी। वाकई में? हाँ यार, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तुम चलो अब। ये हुई ना भाई हमारी आजो मेरी बात। जान, चले। तुम गाना भी गाना, ठीक है? बिल्कुल। बुरा हाल हो गया था यार, शुक्र है कुछ तो सुकून मिला है। कसम से यार, लेकिन एक बात पूछूंगा तुमसे, सनम के साथ जो रात तुमने गुजारी, उसमें तुम दोनों के बीच क्या कुछ हुआ था? फजूल बातें नहीं करो यार। अब ये इतनी भी कोई फजूल बातें नहीं है। ये तुम दोनों को हुआ क्या है आज आखिर? इस्मत हिकमत की तरह बातें कर रहे हो। मेरे भाई चिल करो यार, चिल करो, हम तो बस ऐसी ही बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, ये सनम की तरफ से भी कुछ है क्या तुम्हारे लिए या नहीं? और तुमने सनम साहिबा की नजरें देखी हैं? जब वो उजान की तरफ देखती हैं, वो देखने वाला चेहरा होता है।
यार मजाक अपनी जगह, लेकिन इस लड़की का दिल भी नाजली की तरह अच्छा है। मैं तुमसे एक बात कहूंगी, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। हरगिज़ वो मत कहना जिसका मुझे डर है। हम मुझे ठीक से बता, क्या अभी भी औजान पे भरोसा नहीं तुम्हें? देखो वो खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास। तुमने भी अपनी आंखों से देखा था सब। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे वो बताओ जिससे सुनकर मुझे गुस्सा आने वाला है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ अजान को सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ से मतलब? यही कि हम उसके साथ खेल रहे थे। देखो ये मुझसे और नहीं होगा। मैं जानती हूँ उसने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, जानती हूँ, मगर फिर उसने सजा भी तो पूरी की है। क्या ये काफी नहीं? मैं इस बारे में कुछ खास कहना नहीं चाहती। तुम्हें क्या ये बेहतर लगता है? तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जाने वाली हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। हाँ, वैसे भी मेरी ख्वाहिश है मैं उन लोगों के साथ रहूं जिनको मैं चाहती हूँ, और ये दो लोगों की पर्सनालिटीज में मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। मुझे हर वक्त बस यही डर लगा रहता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरी बहन, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। असल में थोड़ी मैं तुम्हें कोई छोड़ने वाली हूँ। तो तुम औजान को माफ करने वाली हो? हाँ, ठीक है। और बाबा को भी उनकी गलती के लिए माफ करोगी तुम? आज हमने देखा है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसको खोकर वापस पाने में कैसा लगता है। मेरी बहन, जो नाराजगियां मुझे बचपन से है वो मैं आसानी से नहीं भुला सकती हूँ। तुम अपने बाबा से कहो कि हो सकता है शायद कभी मैं उन्हें माफ कर दूं। खैर, अभी मैं चलती हूँ। देखो यार, इस वक्त मेरा जहन कंफ्यूज्ड है, बल्कि सिर्फ जहन ही नहीं, दिल भी कंफ्यूज्ड है। क्या मतलब है यार? सच कह रहा हूँ यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तरफ नाजली है, दूसरी तरफ सनम। तो तुम चाहते क्या हो? ये जो चाहता है वो बहुत वाज़ेह है मेरे दोस्त। और वो क्या है? जब सनम मैडम से तुम पहली बार मिले थे तो तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बात कही थी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम दोनों को एक ही समझ रहे हो। यार बात मत बढ़ाओ, क्या कहा था ये बताओ ना। तुमने कहा था काश सनम और नाजली एक ही होते। याद है ना तुम्हें? काश। गेम खत्म। अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा आज़ान। जेंटलमैन, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू यार। भाई, ओजान, फर्ज करो तुम नाजली के सामने पहुंच गए। पहुंच गया तो क्या कहोगे? यानी उसे रुकने को कहोगे, या उससे तुम कहोगे कि तुम गांव वापस चली जाओ?
तुम्हें नहीं मालूम ना? देखो यार, उसे अपना दुख झेलने दो। कुछ अरसे बाद उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं होगी, भूल जाएगी तुम्हें। भूल जाएगी। हाँ, भूल जाएगी। बिल्कुल भूल जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो अब तक तुम्हें भूल चुकी हो सकता है उसने अपने लिए किसी नए को भी ढूंढ लिया हो। नाज़ली ऐसी लड़की नहीं है यार। मेरे भाई जाओ और ले जाओ अंगूठी, दे दो और उससे खत्म कर दो। देख लेना, 1 महीना भी बुरा नहीं होगा और वो तुम्हें भूल जाएगी। चाहो तो शर्त भी लगा लो। मैं नाज़ली के बारे में कोई शर्त नहीं लगा सकता। वाह, बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगी। मेरे भाई, तुमसे एक बात पूछूं मैं? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम नाज़ली को आसानी से भुला पाओ? जी, रजब को छोड़ दिया है। पुलिस ने वीडियो देखी तो उन्हें समझ आ गया कि वो मासूम है। शुक्र है। जी हाँ अम्मा, इस दफा हमने कोई भी गलती नहीं की। अब देखिएगा वो सीधा गांव पहुंचेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, शुक्र है शुक्र। नाज़ली बहन। सनम, सनम साहिबा। सनम मैडम। बेटा। फातिमा अम्मा। बेटा, मैं एक बार फिर हार गई। मेरे लिए परेशान ना हो। सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब सब ठीक हो जाएगा बेटी? मैं तो तुम्हारी आंखों से टपकने वाले एक कतरे पर भी कुर्बान जाऊं बच्चे। आखिरी बार है, वादा करती हूँ ये आखिरी बार है। इसके बाद मेरे आंसू कभी नहीं बहेंगे। मेरे आंसू सूख जाए और मेरा दिल पत्थर का हो जाए, यही दुआ है मेरी। सनम आपी। ज़ैनब, ज़ैनब रुको। बेटा रुको बेटा, मौसम ठंडा हो रहा है। इन कपड़ों में बाहर आता है कोई क्या? चलो अंदर चलो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। वैसे भी पूरे दिन की थकी हुई हो तुम, बीमार वो पड़ तो जाओगी। ठीक है, लेकिन सनम आपी परेशान लग रही थी। बस यही पूछना था कि क्या हुआ उनको। That's all। ठीक है, तुम्हारा भाई पूछ लेगा। तुम अंदर चलो। चलो तुम अंदर जाके सो जाओ। चलो फातिमा आप भी। हाँ, आ मेरी बच्ची, चलो। पप्पू की बेटी। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। मगर बहन। दूर रहो मुझसे, नहीं आओ मेरे पीछे।
मुझे कुछ तो बताओ बहन। देखो तुम्हें इस हाल में देख के मेरा दिल तड़प रहा है। अपने दिल को संभालो नूरजहां बाजी, बस कुछ ही देर है, कुछ ही देर बाकी है। याद है ना आपको कि फातिमा अम्मा क्या कहती हैं रोने वालों के बारे में? हाँ, रो रो कर लोगों की आंखें सूख जाती हैं, दिल पत्थर हो जाते हैं। मैं भी ऐसी ही बन जाऊंगी, मेरा दिल भी पत्थर हो जाएगा। ऐसा ना कहो, रोना बंद करो। हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? रुको मैं देखती हूँ। हाँ नूरजहां बाजी, हाँ वो आएगा तो नहीं, लेकिन अगर औजान आए तो उसे कहिएगा कि नाज़ली सामान बांध के जा चुकी है और अब वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। फिक्र ना करो, ये काम मुझ पे छोड़ दो। रजब, मैं नहीं जा सका नूरजहां बाजी, अपनी नाज़ली को लिए बगैर नहीं जा सका मैं। क्या वो है? रजब आया है नाज़ली, टूटा हुआ, बिल्कुल परेशान। क्या आकर देखोगी नहीं? हाँ, क्या सलाम भी नहीं करोगी उसे? इंसान हमेशा गलत इंसान से क्यों मोहब्बत करता है? रजब, तुम मिल गई नाज़ली। क्या हुआ नाज़ली? रो मत तुम, क्यों रो रही हो नाज़ली तुम? नाज़ली मेरी तरफ देखो तुम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अंदर से बिल्कुल थक चुका हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर की तमाम दीवारें टूट रही हैं। मेरी नाज़ली चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। क्या करूं मैं? मेरे अंदर की तकलीफें आंसू बन के बहती हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। Bıraksan bulamazsın, neredeyim biliyorum ben. Yalan ne diyorsam, ne duyduysan